टेक मास्टर जी के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो भार ओएस या फिर कहें भारत ओएस, जिसे आईआईटी मद्रास ने की जो आईआईटी मद्रास से फंडेड जो कंपनी है उसने बनाया है, मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का, वो कितना अलग है हमारा एंड्रॉयड से या फिर आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम से। यहाँ पे मैं एग्जैक्टली स्पेक्स टू स्पेक्स कंपैरिजन नहीं करूंगा क्योंकि भार ओएस के बारे में अभी एग्जैक्टली सारी जानकारी नहीं आई है सामने कि इसमें ये फीचर दिए गए हैं। जो मोटा मोटा जानकारी सामने आई है उससे एंड्रॉयड के मुकाबले वो कितना अलग है, कितना बेहतर है, ये आज मैं बताऊंगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये भार ओएस है क्या। ये जान लीजिए, भार ओएस पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। JNK ऑपरेशन नाम का एक स्टार्टअप कह सकते हैं आप, जो आईआईटी मद्रास से फंडेड है, उसने ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है पूरी तरीके से। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे बेस है। अब आप कह रहे होंगे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे बेस है कैसे, फिर एंड्रॉयड से अलग है। देखिए, एंड्रॉयड का है जो दो पार्ट को, उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। एक एंड्रॉयड का पार्ट है जो गूगल यूज करता है, ये गूगल का ही है। वो उसमें क्या करता है, अपने फीचर्स ऐड करता है, कई तरह की एप्लीकेशन उसमें रन करती हैं, तो वो पेड है। अगर कोई मोबाइल मैन्युफैक्चर वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेना चाहता है गूगल से, जैसे एंड्रॉयड का वर्जन आपके उसमें होता है, तो वो अगर लेना चाहता है तो उसके लिए पर्टिकुलर उसको एक पेमेंट करना पड़ता है, यानी वो खरीदना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है कि मैं अपने इतने हजार फोन में आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करूंगा। इसके अलावा दूसरा एक पार्ट है जो गूगल ने फ्री कर रखा है, वो है हमारा एंड्रॉयड का ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। ये पूरी तरीके से ओपन है, कोई भी कंपनी इस ओपन प्लेटफॉर्म को यूज कर सकती है, उसको ट्वीक कर सकती है, उसमें अपने फीचर ऐड कर सकती है, उसके लिए कोई भी पेमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ये जो भार ओएस है ये इसी प्लेटफॉर्म पे बना है, हमारे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। एंड्रॉयड से ये अलग इसलिए क्योंकि बहुत सी चीजें इसमें अलग है। थोड़ा बहुत यूआई जो है, यानी इसका जो इंटरफेस है, हो सकता है आपको एंड्रॉयड से मिलता जुलता लगे। अब अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आईफोन में आपने देखा होगा पूरी तरीके से इसका जो यूआई है या फिर इंटरफेस है, फीचर सब अलग हैं, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, उसका प्लेटफॉर्म ही डिफरेंट है आपका। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे अलग अलग है। एक फ्री ओपन सोर्स है जिसमें भार ओएस बना है, वही एक एंड्रॉयड का पेड जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपके एंड्रॉयड के दूसरे वर्जन होते हैं जो दूसरे फोन से मिल जाते हैं, और एक iOS का हमारा प्लेटफॉर्म जो टोटली डिफरेंट है, उसका एंड्रॉयड से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये कुछ सिनेरियो था हमारा भार ओएस के प्लेटफॉर्म का। इसको पूरी तरीके से टेस्ट किया गया है, जो गवर्नमेंट है उसने टेस्ट किया है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसे ये दिया गया है एज अ टेस्टिंग, आप समझ लें, या फिर यूज करने को दिया गया है। क्यों दिया गया है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आप जान गए होंगे कि भार ओएस क्या है, किसने बनाया है और किस प्लेटफॉर्म पे ये बेस है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो है आखिर ये भारत ओएस या भार ओएस एंड्रॉयड आईओएस से कितना अलग है। तो यहाँ पे जैसे आप जान गए होंगे ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे ही बना हुआ है। अलग का माने ये कितना बेहतर है ये मैं आपको बताता हूँ एंड्रॉयड के मुकाबले। सबसे पहले इसे बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। इसके बनाने की ज़रूरत इसलिए हुई क्योंकि मार्केट में देखेंगे तो एंड्रॉयड का ही बोलबाला है, यानी एक मोनोपोली कह सकते हैं आप। जितने भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म लेना ही पड़ता है अगर उन्हें मार्केट में फ़ोन अपना लॉन्च करना है। फिर वो चाहे इंडिया हो या फिर यूएस हो, कोई भी देश हो, वहाँ पे आपको एंड्रॉयड फ़ोन लॉन्च करना है तो वो एक ही कंपनी है जिससे लेना पड़ेगा। आईफोन अगर है तो आईफोन अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करती है। अब इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए कोई एक कंपनी, बहुत सी कंपनी है जो ट्राई कर रही थी मोनोपोली को तोड़ने के लिए। भारत में काफ़ी दिनों से बात चल रही थी कि भाई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हम लाएं जिसमें हम ऐसे फीचर दें जो हमारे हिसाब से हो, जो यूज़र चाहता है उसके हिसाब से हो। उसी का नतीजा है ये भार ओएस जो है डेवलप किया गया और ये बनाया गया। अब इसमें अलग अलग चीज़ें क्या मिलेंगी। सबसे पहले तो इसमें हमें एप्लीकेशंस नहीं मिलेंगी, कोई भी प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन नहीं मिलेंगी, यानी आपको फोर्स एक तरीके का नहीं किया जाएगा कि भाई यूट्यूब दिया है यूट्यूब ही यूज़ कीजिए, या फिर आपका गूगल मैप दिया है गूगल मैप ही यूज़ कीजिए, राइट। अभी अगर आप कोई भी एंड्रॉयड का फ़ोन लेते हैं, फिर वो चाहे स्टॉक एंड्रॉयड का फ़ोन हो, मोटरोला अगर लेंगे तो स्टॉक एंड्रॉयड, नोकिया लेंगे, स्टॉक एंड्रॉयड के फ़ोन में भी आपको कुछ एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल मिलती हैं। वो एप्लीकेशन सारी किसकी होती हैं, गूगल की होती हैं, एंड्रॉयड में वो इंस्टॉल रहती हैं। भार ओएस में ये सारी एप्लीकेशन नहीं मिलेंगी। दूसरा, इसका एक अपना डेडिकेटेड ऐप स्टोर है
उस ऐप स्टोर में सिर्फ वही मोबाइल एप्लीकेशंस अलाउ की जाएंगी या फिर आपको मिलेंगी जो पूरी तरीके से सेफ हैं, पूरी तरीके से सिक्योर हैं, आपका डेटा ब्रीच जो है उन एप्लीकेशन के थ्रू नहीं होता है, टेस्टेड है, वेरीफाई है, वही एप्लीकेशन इसमें मिलेगी। तीसरा, इसमें यूज़र अपनी पसंद से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, अब आप ट्राई भी कर रहे हैं तो आप नहीं इंस्टॉल कर पा रहे हैं। एपीके गूगल के यानी एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म में अगर कोई आप एपीके फाइल डाउनलोड करते हैं तो आपको एक मैसेज आता है, गूगल रिकमेंड भी नहीं करता है कि भाई बाहर से कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करें इसमें एपीके वगैरह। हालांकि परमिशन उसमें होती है, आप सेटिंग में जाके वो परमिशन दे सकते हैं और एपीके फाइल डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। भार ओएस में ऐसा कुछ नहीं है, आप एपीके फाइल्स डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन अगर आपको लगता है कि सेफ है आप उसे आराम से चलाइए, वो रन करेगी। तीसरा, इसमें किसी भी तरह की ट्रैकिंग या किसी भी तरह का डेटा का जो इंफॉर्मेशन है या फिर परमिशन है वो आपको नहीं देनी होगी। यानी अगर मान लो मैंने कोई एप्लीकेशन डेवलप की और आपने वो भार ओएस में इंस्टॉल की, अब इंस्टॉल करने के बाद अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मुझे आपकी लोकेशन चाहिए, मैप्स वगैरह आप छोड़ दीजिए, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं वो आपका डेटा ऐसे ही मांगती हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, फिर भी वो कहती हैं भाई अपनी मेल आईडी डालिए तभी हम आगे आपको एक्सेस दे पाएंगे, जबकि मेल आईडी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, उसका कोई यूज़ नहीं होता, लेकिन उनको डेटा चाहिए होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको मेल आईडी या फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं ज़बरदस्ती एप्लीकेशन को देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैप जैसी सर्विस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तो लोकेशन आपको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो एक एसेंशियल पार्ट है, वो उस तरह के फीचर आपको अगर यूज़ करने हैं। लेकिन सारी एप्लीकेशंस में अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो उस तरह की परमिशन आपको देने की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें जो थी भार ओएस को एंड्रॉयड से पूरी तरह अलग बनाती हैं। अब एप्पल के आईओएस की बात कर लें तो उसका इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो तो टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, कोई भी फीचर नहीं सिमिलर है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं उसे कर सकूँगी। और दूसरी चीज़, इंडिया का जो मार्केट है उसमें एंड्रॉयड यूज़र ही सबसे ज़्यादा है, आईओएस यूज़र इतने ज़्यादा नहीं है, तो उसका उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन जो यहाँ पे भार ओएस को लाने का जो गवर्नमेंट का प्लान है या फिर कंपनीज का प्लान है वो ये है कि मोनोपोली जो है वो ख़त्म की जाए, यूज़र का डेटा जो है वो सेफ रखे और उसको सारे फीचर मिल सकें, वही डिसाइड करे, यानी यूज़र ही डिसाइड करे उसे कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, उसमें क्या करना है, सारी चीज़ें। और एक और चीज़ है जो इसमें कही गई है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है भार ओएस जो है ये किसी भी मोबाइल प्लेटफॉर्म पे हम चला सकते हैं, यानी किसी भी हार्डवेयर पे यूज़ कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट में जितने भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर हैं, अगर ये भार ओएस लेते हैं तो ये आराम से फ़ोन में इंस्टॉल करके मार्केट में यूज़र को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बना तो दिया है हमने, अब मोबाइल इसके लिए स्पेशल कोई डिज़ाइन करना पड़ेगा या हार्डवेयर कोई ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा जो थोड़ा सा अलग होगा। प्रेजेंट एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे जो स्मार्टफोन हार्डवेयर रन कर रहे हैं, भार ओएस भी उसमें आपका आराम से रन करेगा। अच्छा, इसमें सभी तरह के एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो हैं वो भी आप रन करा सकते हैं। ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है क्योंकि अभी कोई इकोसिस्टम तो है नहीं एप्लीकेशन का कि भारत ओएस यानी भार ओएस के लिए अलग से एप्लीकेशन डेवलपर बना रहे हों या उनको प्रोवाइड करें। तो प्रेजेंट में जितनी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो इसमें आपकी रन कर सकेंगी, इसके लिए अलग से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जो खास बनाता है वो है इसका प्राइवेसी फीचर, यानी ये पूरी तरीके से सिक्योर है, यूज़र का जो डेटा है इसमें पूरी तरीके से सिक्योर रहता है। इसीलिए कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ये दिया गया है, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में यूज़ कर रहे हैं जिन्हें अपना डेटा जो है वो सिक्योर रखना है। सिक्योर मतलब पूरी तरीके से सिक्योर रखना है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ठीक है सेफ्टी रहेगी, वायरस ना आए, ये सब इस तरह नहीं। पूरा डेटा ही उन्हें कोई दूसरी कंपनी के पास ना जाए, कोई भी एप्लीकेशन नहीं ट्रैक करे, उन ऑर्गेनाइजेशन को ये दिया गया है, वो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है। हो सकता है उनसे उसका फीडबैक भी लिया जा रहा हो और फीडबैक के आधार पे कुछ और नए इंप्रूवमेंट है इसमें किए जाएं। अब आखिरी सवाल, क्या ये एंड्रॉयड को बीट कर पाएगा या फिर उससे कम्पीट कर पाएगा या आईओएस से हम कहें कम्पीट कर पाएगा, और ये कब तक मार्केट में ऑफिशियली यूज़र के लिए अवेलेबल होगा? देखिए, कम्पीट की जहाँ तक बात करूँ, अभी स्टार्टिंग फेज पे कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि पहली बार नहीं है जब कोई नया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आया है। सैमसंग ने ट्राई किया था, सक्सेस नहीं हो पाया, जबकि सैमसंग ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने फ़ोन्स में लाया, लेकिन वो इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं था। जो भी रीज़न उसके रहे हो,
मगर वो कुल मिला के सक्सेस नहीं हो पाया। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम अगर यूज़र तक पहुंचता है तो उसको कितना पसंद आता है, कितना यूज़र फ्रेंडली होता है, क्योंकि इंडिया में ना सबसे मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पे है, लोगों को अभी भी प्राइवेसी और सेफ्टी और अपने डेटा को लेकर इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है। अगर उसे लगता है कि अगर गूगल में कोई एप्लीकेशन या फिर एंड्रॉयड में हमने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, वो अगर हमारी मेल आईडी मांग रहा है तो हमें मेल आईडी दे देनी है। वो अगर आधार कार्ड मांग रहा है तो हमें आधार कार्ड दे देना है। वो उतना ज़्यादा उसमें कह सकते हैं कि ट्रस्ट उसको हो गया है, या फिर उसे मतलब ही नहीं है। फ़ोन नंबर जहाँ पे डालना है जिस एप्लीकेशन में, वो डाल देता है। तो उतना ज़्यादा यूज़र जो है वो उसको लेकर जागरूक नहीं है। लेकिन हो सकता है कि इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसी पहल करे, जैसे लोगों को पता चले कि भाई हर डेटा अपना आपको शेयर नहीं करना है। बैंकिंग वगैरह से डेटा तो होता है, उसको तो सबको पता है कि भाई ऐसा कुछ डेटा हम शेयर करेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन नॉर्मल जो हमारा डेटा है, जो ओपन है, सबको पता है, वो यूजर आराम से शेयर करता रहता है। तो बाहर ओएस के लिए इंडियन मार्केट में सरवाइव करना सबसे बड़ा एक चैलेंज होगा, और दूसरा लोगों तक बाहर ओएस को पहुंचाना भी गवर्नमेंट के लिए, या फिर जो भी कंपनी के साथ टाई अप होगा या जिस मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप होगा, उसको लोगों तक पहुंचाने के बाद लोगों को कहना कि भाई इसे यूज़ कीजिए। ये कोई आसान काम नहीं है, इसमें समय भी लग सकता है और काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज भी खर्च हो सकते हैं। और जहाँ तक ये बात है कि कब तक ये ऑफिशियली जो है मार्केट में आ जाएगा, इसकी कोई भी डेट गवर्नमेंट ने अभी नहीं दी है, और ना ही IIT मद्रास की तरफ से कोई ऑफिशियल ऐसा बयान आया है कि ऑफिशियली ये हम या फिर किसी कंपनी के साथ टाई अप किया गया, ऐसा भी कुछ भी नहीं आया। तो इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है अभी। ये फिलहाल जो है टेस्टिंग फेज में भी हम कह सकते हैं, टेस्टिंग फेज में भी है। जिन कंपनीज को दिया गया है, मैंने आपको बताया था, उनसे डेटा लेके इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट भी किए जा रहे होंगे। हो सकता है कि किसी के साथ टाई अप करने की बात की जा रही हो। जब पूरी तरीके से ऑफिशियली ये तैयार हो जाएगा, एक मोबाइल के अंदर ये डाल के जब यूज़र के सामने आएगा, तभी इसकी डेट जो है वो कंफर्म हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको बाहर ओएस या फिर भारत ओएस से जुड़ी कोई जानकारी समझ में ना आई हो, या फिर कोई जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख सकते हैं। जल्द से जल्द उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।